ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और रविवार है। 10वीं तिथि का दिन यमराज और माँ गायत्री को समर्पित है। कहा जाता है कि 10वीं तिथि के दिन यमराज की पूजा करने पर व्यक्ति को आरोग्य और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। 10वीं तिथि जातक को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाने वाली मानी गई है। 10वीं तिथि को दशा माता का व्रत भी रखा जाता है, जिससे घर परिवार में आने वाली हर बुरी दशा से छुटकारा मिलता है। 10वीं तिथि एकादशी के व्रत से पहले दिन आती है, तो इसका महत्व और भी अधिक माना गया है, क्योंकि एकादशी के व्रत का नियम 10वीं तिथि के दिन से ही लागू हो जाता है। तो कल सावन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा और उसका नियम आज शाम से ही लागू हो जाएगा। तो एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्त इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। कामिका एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने और पापों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यह व्रत व्यक्ति को ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। कामिका एकादशी का व्रत जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति अपने जीवन के सभी तरह के पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ तुलसी के पौधे की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, पर ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे में जल नहीं सींचना होता है और ना ही इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने होते हैं। सिर्फ घी का दीपक जलाकर तुलसी माता को स्पर्श किए बिना ही इसकी पूजा करनी चाहिए और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत नरक के कष्टों से मुक्ति दिलाता है और व्यक्ति अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु लोक को जाता है। कहते हैं कि इस दिन कामिका एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख, शांति, धन धान्य और समृद्धि आती है। यह व्रत शारीरिक और मानसिक शुद्धि भी प्रदान करता है, जिससे आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो ये थी एकादशी व्रत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अब अपनी सुनते हैं आज की कथा। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक समय की बात है, गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार बनाया, तो वे अपना रूप बदलकर एक छोटे से बच्चे का रूप धारण करके पृथ्वी पर घूमने लगे और हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में चुटकी भर चावल ले लिए और गली गली घूमकर आवाज़ें लगाने लगे कि कोई भाई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं, कोई है जो मुझे खीर बना दे। तो उस बालक की इस तरह की बातें सुनकर सारे लोग हंसने लगे, कहने लगे कि भला इतने से दूध से कोई खीर बनती है। पर गणेश जी इसी तरह आवाज़ें लगाते रहे। एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते पुकारते घूम रहे थे। कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई। गणेश जी वैसे ही आवाज़ें लगा रहे थे, तो शाम के समय एक बुढ़िया अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तो गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मुझे खीर बना दो, कोई मुझे खीर बना दो। दूध और चावल तो मेरे पास हैं। तो बुढ़िया बड़ी कोमल हृदय वाली थी, सोचने लगी कि बच्चा है, बना देती हूँ, जितनी बनेगी उतनी ठीक है। तो वो कहने लगी कि ला बेटा, मैं तुझे खीर बना देती हूँ। तो गणेश जी ने उसे चावल और चम्मच वाला दूध दे दिया। तो बुढ़िया माई उसे लेकर अंदर चली गई। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि बूढ़ी अम्मा, खीर बनाने के लिए बड़ा बर्तन लेकर आना। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, मेरे पास तो कोई बड़ा बर्तन है ही नहीं। तो गणेश जी कहने लगे कि नहीं बूढ़ी अम्मा, अंदर जाकर देखो तो सही। तो बुढ़िया जैसे ही अंदर गई तो एक बड़ी सारी कढ़ाई पड़ी थी। तो बुढ़िया को पता चल गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। तो बुढ़िया ने चूल्हे पर उस कढ़ाई को चढ़ाया और जैसे ही बूढ़ी अम्मा ने वो दूध और चावल कढ़ाई के अंदर डाले तो उफान आता गया और कढ़ाई लबालब भर गई। जैसे जैसे खीर तैयार हो रही थी तो उसके अंदर से केसर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो खीर बनते ही
गणेश जी भगवान ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी, मैं स्नान करके आता हूँ। आप ऐसे करो, पूरे नगर वासियों को न्योता दे दो ताकि वो भी खीर खाने के लिए आ जाए। तो बूढ़ी माँ ने कहा कि ठीक है। तो वो गांव वालों को न्योता देने के लिए चली गई। गणेश जी स्नान करने चले गए तो उसी समय बुढ़िया का बेटा और बहू खेत से आए थे। तो बहू सोचने लगी कि माँ जी तो पूरे नगर को न्योता देने चली है, तो मेरे लिए तो खीर नहीं बचेगी। तो उसने जल्दी से एक थाली ली और उसके अंदर खीर डालकर रसोई में किवाड़ के पीछे बैठ गई और कहने लगी कि ले गणेशिया भोग, ले गणेशिया भोग, और खीर खा ली। उस थाली को चक्की के नीचे छुपा दिया। बुढ़िया न्योता देकर आई तो गांव वाले सोचने लगे कि कल तक तो बुढ़िया के पास कुछ नहीं था और आज इतना धन हो गया है कि ये हमें खीर खिलाएगी। तो सारे मिलकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े कि चलो देखते हैं कि आज बूढ़ी माई हमें क्या खिलाने वाली है। तो जैसे ही उसकी झोंपड़ी के पास गए तो खीर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। इतने में गणेश जी भगवान भी आ गए। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि गणेशिया भोग लगा ले, गांव वाले आ गए हैं, उन्हें खीर परोसनी है। तो गणेश जी कहने लगा कि बूढ़ी माई, मैंने तो भोग लगा लिया। तो बुढ़िया कहने लगी कि आपने भोग कब लगाया? अभी तो आप बाहर से आ रहे हैं। तो वो कहने लगा कि माई, मुझे तो तुम्हारी बहू ने भोग लगा दिया है। अगर विश्वास नहीं हो तो चक्की के नीचे देख लो, थाली पड़ी है, उसके अंदर 2 चावल चिपके हैं। तो बूढ़ी माई ने चक्की के नीचे जाकर देखा तो सच में थाली पड़ी थी और उसमें 2 चावल चिपके हुए थे। तो वो समझ गई कि गणेश जी भगवान सच कह रहे हैं। तो फिर बुढ़िया ने सारे गांव वालों को खीर परोसी। तो सारे गांव वाले खूब तारीफ कर करके खीर खा रहे थे। फिर भी वो खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो बुढ़िया गणेश जी से कहने लगी कि गणेशिया, अब मैं इस खीर का क्या करूं? ये तो कढ़ाई वैसी की वैसी ही भरी पड़ी है। तो उसने कहा कि बुढ़िया माई, सुबह न्योता और दे देना, एक बार सारे नगरवासियों को खीर खिला देना। तो बुढ़िया माई ने सुबह फिर उन्हें बुलाया, फिर भी खीर खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस खीर का समाचार राजा के कानों में पड़ गया। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि जाओ, उस बुढ़िया के पास से उस खीर की कढ़ाई को यहाँ लेकर आओ। तो राजा के आदमी आज्ञा पाते ही बुढ़िया के घर चली गई और वहाँ जाकर कहने लगी कि बूढ़ी अम्मा, इस कढ़ाई का आपके घर में क्या काम है? ये कढ़ाई तो राजमहल में शोभा देती है। तो यह कहकर वो कढ़ाई वहाँ से उठाकर राजमहल में ले आई। जैसे ही महल में लाकर उस कढ़ाई को रखा तो उस कढ़ाई के अंदर कीड़े मकोड़े बिलबिलाने लगे, सांप बिच्छू जहरीले जानवर घूमने लगे और बुरी तरह से बदबू आने लगी। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। उन्होंने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि बूढ़ी माई, ये सब क्या है? ये ले जा तेरी कढ़ाई, पता नहीं क्या जादू टोना करती है। तुम्हारे घर में तो खुशबू आ रही थी और यहाँ लाते ही इस खीर में कीड़े मकोड़े पैदा हो गए हैं और कितनी बदबू आ रही है। तो वो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, आप देते तो पहले देते, ये तो मुझे गणेश जी भगवान ने दिया है। यह कहकर वो उस कढ़ाई को वहाँ से अपनी झोंपड़ी पर ले आई और गणेश जी भगवान को याद करके कहने लगी कि गणेश जी भगवान, अब इस कढ़ाई का मैं क्या करूँ? तो गणेश जी वहाँ पर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, इस कढ़ाई को तुम घर के एक कोने में गाड़ दो और सुबह उठकर देख लेना। ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तो बुढ़िया माई ने जैसा गणेश जी ने कहा था वैसा ही किया। तो सुबह जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा झोंपड़ी की जगह सुंदर महल खड़ा था और जिस जगह उन्होंने कढ़ाई दबाई थी उस जगह को खोद कर देखा तो उस जगह सोनों की मोहरों से भरे हुए 2 घड़े निकले। तो यह देखकर बुढ़िया और उसकी बहू बहुत ही खुश हुई और दोनों गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगी। उसी दिन से बुढ़िया और उसकी बहू दोनों ही प्रतिदिन गणेश जी भगवान की पूजा करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं ग्रहों के राजा, हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव की कहानी। बोलो सूर्य नारायण की जय हो। पुराने समय की बात है, एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर
अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ किया करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत रखती, व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। फिर पूरा दिन सूर्य देवता का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करती और शाम को एक ही समय भोजन करती थी। भोजन में वो कभी नमक नहीं खाती थी। इस तरह पूरे श्रद्धा भाव से सूर्य देवता की पूजा और व्रत किया करती थी। भगवान सूर्य देव भी उसके भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न थे। बुढ़िया को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। उसके घर में धन धान्य सब कुछ था। तो उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत ही जलती थी। बुढ़िया की गाय नहीं थी, तो वह बुढ़िया उस पड़ोसन के घर से ही गाय का गोबर लाकर अपने आंगन को लीपा करती थी। तो पड़ोसन सोचने लगी कि अगर बुढ़िया को गाय का गोबर ना मिले तो यह आंगन कैसे लीपेगी, और आंगन नहीं लीप पाएगी तो रविवार का व्रत और पूजा पाठ कैसे करेगी। मैं ऐसा करती हूँ, शनिवार के दिन शाम को ही गाय को घर के अंदर बांध लूँगी, फिर देखती हूँ कि बुढ़िया गाय का गोबर कहाँ से लाती है। तो पड़ोसन ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। शनिवार के दिन शाम को गाय को घर के अंदर बांध लिया। अब दूसरे दिन रविवार को वह बुढ़िया जल्दी उठी, उठकर स्नान किया और फिर गाय का गोबर लेने के लिए घर से बाहर निकली तो देखा कि पड़ोसन की गाय भी नहीं थी वहाँ पर। तो यह देखकर बुढ़िया बड़ी ही परेशान हुई। सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँगी, आंगन कैसे लीपूंगी। अगर आंगन नहीं लीप सकी तो सूर्य भगवान को भोग कैसे लगाऊंगी। तो इसी तरह विचार करते हुए बुढ़िया ने सारा दिन गुजार दिया। ना आंगन लीप सकी, ना भगवान को भोग लगाया और ना स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त हो गया। उदास हुई बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। और रात्रि में सूर्य देव ने उस बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और पूछा कि बूढ़ी माई, आज मुझे भोग नहीं लगाया, क्या कारण है। तो बुढ़िया बड़े ही दीन स्वरों में कहने लगी कि भगवान, आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो मैं आंगन नहीं लीप सकी, और आंगन नहीं लीप पाने के कारण मैं आपका व्रत और पूजा पाठ भी नहीं कर सकी। हे सूर्य देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सारे दुखों को दूर करते हुए कहा कि हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसी गाय का आशीर्वाद देता हूँ जिसके आने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि मैं रविवार के व्रत करने व कथा सुनने वालों की सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। तो सपने में ऐसा कहकर सूर्य देवता अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल हुई, बुढ़िया की आंख खुली तो देखा घर के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा था। तो यह देखकर वह बहुत ही हैरान हुई, साथ ही खुश भी हुई। जल्दी से खड़ी हुई और गाय को आंगन में लाकर बांध दिया। जल्दी से लाकर चारा खिलाया, फिर उसका दूध निकाला तो गाय ने बाल्टी भरकर दूध दिया। तभी उसके पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा बंधा है। तो वह तो और भी अधिक जलने लगी कि पता नहीं यह बुढ़िया गाय कहाँ से लेकर आई है। तभी पड़ोसन ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तो सोने का गोबर देखकर पड़ोसन की आंखें तो फटी की फटी रह गई। अब पड़ोसन देखने लगी, बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दी। तो वह जल्दी से अपने घर गई और अपनी गाय का गोबर उठाया और पड़ोसन के घर जाकर उस गोबर को रख आई और सोने का गोबर अपने घर ले आई। अब वह रोजाना ऐसा ही करने लगी। तो कुछ ही दिनों में पड़ोसन तो धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जो गोबर करती वो सोने का किया करती थी, और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। लेकिन बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो पहले की तरह ही पूरे श्रद्धा भाव से रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती, कथा सुनती और घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला
तो उन्होंने सोचा कि ये तो सही नहीं है, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। तो शनिवार के दिन सूर्य देव ने जोर की आंधी चलाई। तो आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने सोचा कि बछड़ा अभी छोटा है, ऐसा करती हूँ गाय और बछड़े को कमरे के अंदर बांध लेती हूँ। तो बुढ़िया ने गाय और बछड़े को अपने कमरे में बांध लिया और फिर सो गई। सुबह उठकर देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। तो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और सोचने लगी कि गाय रोजाना तो सोने का गोबर नहीं करती। फिर उसे समझ में आ गया कि जरूर गोबर तो सोने का करती है, पड़ोसन उठाकर ले जाती होगी, तभी तो गाय मेरे घर पर आई है और धनवान वो हो गई है। अब बूढ़ी माई गाय को रोजाना अपने घर के अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन को सोने का गोबर नहीं मिलता। अब बुढ़िया तो थोड़े से ही दिनों में धनवान हो गई और परदेश गया हुआ बुढ़िया का बेटा भी वापिस आ गया। तो अपने बेटे को वापिस आया देखकर बुढ़िया माई बहुत ही खुश हुई, सूर्य भगवान का धन्यवाद करने लगी और अपने बेटे को सूर्य देव के चमत्कार के बारे में बताया। तो जानकर उसका बेटा भी बहुत ही खुश हुआ। फिर उसके बेटे ने बहुत ही सुंदर सा मकान बना लिया और उसमें माँ बेटे बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया ने अपने बेटे का विवाह भी कर दिया। अब इतनी खुशी देखकर उसकी पड़ोसन तो और भी ज़्यादा जल भुन गई। वह सोचने लगी कि किस तरह बुढ़िया को परेशान करूं जिससे उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाए, मैं इसे सुखी नहीं देख सकती। तो उसने सोचते सोचते अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। तो उसका पति राजा के पास गया और कहने लगा कि महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है, उसके पास एक चमत्कारी गाय है। वह रोजाना सूर्योदय होने से पहले सोने का गोबर करती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी सोने का गोबर देने वाली गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। उस बुढ़िया के पास ऐसी गाय का क्या काम है? तो सुनकर राजा को भी बड़ी हैरानी हुई और राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि तुम जाओ और उस बुढ़िया के पास से वो गाय लेकर आओ। तो राजा का आदेश पाकर सैनिक बुढ़िया के घर गए। जैसे ही सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुँचे तो उस समय बूढ़ी माई सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने बैठी थी। तो राजा के सैनिकों ने कहा कि बूढ़ी माई, तुम्हारी यह गाय हम राजमहल में लेकर जा रहे हैं, राजा का आदेश है। तो बूढ़ी माई ने कहा कि यह गाय मुझे सूर्य भगवान ने दी है, मैं इसके गोबर से घर के आंगन को लीपकर स्वच्छ करती हूँ, आप मेरी गाय को मत लेकर जाओ। अगर आप गाय को ले गए तो मैं सूर्य भगवान की पूजा कैसे किया करूँगी। तो सैनिकों ने बुढ़िया की एक नहीं सुनी। बेचारी बुढ़िया बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े को लेकर चले गए। गाय के चले जाने के बाद में वह बुढ़िया बहुत ही दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। अपनी माँ को उदास देखकर उसका बेटा कहने लगा कि माँ, तुम इस तरह उदास मत हो, तुम भोजन कर लो, बीमार पड़ जाओगी। राजा के आदेश के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप इतना ही सोच लो कि भगवान ने हमें इतने ही दिनों के लिए गाय दी थी, मैं आपके लिए एक और अच्छी सी गाय खरीद के ले आऊँगा। पर बुढ़िया माई कहने लगी कि वो गाय तो मेरे भगवान ने मुझे दी थी। इस तरह कहकर वो रोने लगी। रोते रोते भूखी प्यासी ही सो गई और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ और एक सुंदर से कमरे के अंदर गाय को बंधवा दिया और सोचने लगा कि अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। यह सोचते हुए राजा सो गया, परंतु खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। सुबह हुई तो उठते ही राजा जल्दी से अपने कक्ष से बाहर निकले, यह सोचते हुए कि जाकर देखता हूँ कि गाय के सोने का गोबर कैसा है। तो जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बहुत ही बुरी तरह से दुर्गंध आ रही थी। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। तो राजा ने बाहर निकलकर गाय के कमरे की ओर देखा तो बाहर तक लीद पसरी हुई पड़ी थी और सारा राजमहल दुर्गंध से भर गया था। तो यह देखकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया
और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम जल्दी से जाओ और उस बुढ़िया को यहाँ लेकर आओ। तो सैनिक राजा का आदेश पाकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े। जाकर देखा, बुढ़िया तो घर के बाहर बैठी रो रही थी। तो उसे देखकर कहने लगे कि आपको राजा ने बुलाया है, हमारे साथ चलो। तो वह बुढ़िया उन सैनिकों के साथ चल पड़ी। जैसे ही राज दरबार में पहुंची तो हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और आंसू बहाती रही। तो राजा ने पूछा कि हे बुढ़िया, मैंने तो सुना था कि यह गाय तुम्हारे घर सोने का गोबर किया करती थी, क्या तुम जादू टोने करती हो? तो वह बुढ़िया कहने लगी कि नहीं महाराज, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं तो सूर्य देव का व्रत रखती हूँ और उन्हीं की पूजा पाठ करती हूँ। मेरे पास गाय नहीं थी तो मैं पड़ोसन की गाय का गोबर ले जाकर अपने घर का आंगन लीपती थी और फिर सूर्य देव की पूजा करती थी। लेकिन पड़ोसन ने अपनी गाय का गोबर मुझे नहीं ले जाने दिया, तो मैं एक रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा नहीं कर सकी। तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर यह गाय मुझे उपहार में दी है। हाँ महाराज, मेरे यहाँ यह सूर्य उदय होने से पहले का गोबर सोने का करती है। तो राजा कहने लगे कि मेरा तो सारा राजमहल लीद से भरा पड़ा है और बुरी तरह से दुर्गंध आ रही है। तो बुढ़िया ने कहा कि महाराज, इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता, मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह सब कुछ सच है। तो राजा को समझ में आ गया कि यह सब सूर्य देव का प्रकोप है। फिर राजा ने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया के पड़ोसन और उसके पति को बुलाया। फिर उन दोनों को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया और बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। फिर गाय और बछड़े के साथ बूढ़ी माई को खूब सारा धन देकर विदा किया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सारे स्त्री पुरुष रविवार के व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सारे स्त्री पुरुष सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। बोलो सूर्य भगवान की जय हो। आज 10वीं तिथि के पावन अवसर पर अपने सुनते हैं दशा माता की कहानी। इस कहानी को दियाड़ा बाबजी की कथा के नाम से जाना जाता है, जिसको 10वीं तिथि के दिन सुनना बहुत ही पुण्यदायी बताया गया है। बोलो दशा माता की जय हो। एक ब्राह्मण था, वह बहुत ही गरीब था, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी आजीविका का यही एकमात्र साधन था। वह एक गांव जाता तब भी एक सेर बाजरी लाता, अगर 4 गांव जाता तो भी एक सेर बाजरी लाता। ऐसा करते करते बहुत समय गुजर गया। एक दिन ब्राह्मणी कहने लगी कि पति देव, आप एक गांव जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं, 4 गांव जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं, ऐसे तो कैसे काम चलेगा? अब तो हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। अब आप भिक्षा मांगने से आगे चलो, कुछ और काम करो जिससे हमें खूब सारा धन मिले। तो ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात सही लगी। दूसरे दिन सुबह ब्राह्मण जल्दी उठकर स्नान किया, तब तक उसकी पत्नी ने खाना बनाकर उसके साथ बांध दिया और ब्राह्मण सुबह जल्दी ही घर से निकल पड़ा। वह चलता गया, चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया, पर उसे कुछ नहीं मिला। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। वहां पर जाकर भोजन कर रहा था। वहीं पास ही में माताजी और दियाड़ा बाबजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। तो माताजी ने कहा कि हमारी हार जीत का साख कौन भरेगा? तो दियाड़ा बाबजी ब्राह्मण की ओर देखकर कहने लगे कि क्या आप हमारी हार जीत की साख भरेंगे? तो ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, और वह खेल देखने लगा। उसने सोचा कि माताजी तो इतने सारे गहने पहनती हैं, अगर इनका साक्षी बना तो कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा, तो मुझे माताजी को ही जिताना चाहिए। और जैसे ही खेल खत्म हुआ तो ब्राह्मण ने कहा कि माताजी जीती हैं। तो माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को सोने की मुंदड़ी दे दी। ब्राह्मण ने सोचा कि अब घर जाना चाहिए, बहुत समय हो गया है। तो जैसे ही वो घर जाने लगा
तो उसे प्यास लगी थी। वह एक बावड़ी के पास रुका और उसमें पानी पीने लगा। तो उसी समय उसके हाथ से निकलकर अंगूठी पानी में गिर गई। अब वह इधर उधर ढूंढने लगा, पर उसे मुंदड़ी नहीं मिली। ब्राह्मण चिंता करने लगा। उदासी से मन भर गया और वह अपने घर की ओर चल पड़ा। घर आते ही उसकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी कुछ लाए हो? तो ब्राह्मण ने सिर्फ नाम में केवल सिर हिला दिया। ब्राह्मणी ने कुछ नहीं कहा। सोचने लगी कि बहुत थके हारे हैं। भोजन परोस दिया और भोजन करने के बाद में सो गई। सुबह जल्दी उठे और ब्राह्मण ने स्नान किया। उसकी पत्नी ने भोजन बनाकर बांध दिया। अब ब्राह्मण चलता चलता उसी मंदिर में गया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और भोजन करने लगा। और जब ब्राह्मण ने भोजन कर लिया तब वहाँ पर माता रानी और दियाड़ा बाबूजी आकर बैठ गए और वो चौपड़ पासा खेलने लगे। माताजी ने कहा कि आज हमारी हार जीत की साख कौन भरेगा? तो दियाड़ा बाबूजी ने कहा कि आज भी वही ब्राह्मण यहाँ पर बैठा है, हमारी हार जीत का साक्षी तो वो ही बनेगा। तो ब्राह्मण से पूछा तो उसने हाँ भर दी और माता रानी और दियाड़ा बाबूजी चौपड़ पासा खेलने लगे और ब्राह्मण उन्हें गौर से देखने लगा। देखते देखते सोचने लगा कि जिताऊंगा तो आज भी माताजी को कुछ ना कुछ तो देगी ही। तो जैसे ही खेल खत्म हुआ तो ब्राह्मण ने कहा कि माताजी जीती है। तो माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को हीरे से जड़ित कंगन दे दिए। ब्राह्मण ने सोचा कि आज रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा, सीधा घर चला जाऊंगा। तो ब्राह्मण घर पहुंचा। ब्राह्मणी पानी लेने गई हुई थी। तो ब्राह्मण देवता ने कंगन चूल्हे के पीछे रख दिए और बाहर चौपाल पर चला गया। इतने में एक पड़ोसन चूल्हे की आग लेने आई। उसने देखा कि घर में कोई नहीं है और चूल्हे के पीछे सोने के कंगन पड़े हैं। तो वह कंगन उठाकर अपने घर ले गई। ब्राह्मणी पानी लेकर आई तो ब्राह्मण भी चौपाल से आ गया। तो वह कहने लगी कि स्वामी क्या लेकर आई? तो उसके पति ने कहा कि चूल्हे के पीछे रख दिया। तो वह कहने लगी कि चूल्हे के पीछे तो कुछ नहीं है। तो वो मन ही मन सोचने लगा कि कंगन रखे थे वो पता नहीं कहाँ चले गई। पर उसने अपनी पत्नी को मना कर दिया कि मैं तो कुछ नहीं लाया, यूं ही मजाक कर रहा था कि जो कुछ लाया हूँ चूल्हे के पीछे रख दिया। तो यह सुनकर ब्राह्मणी नाराज हुई और कहने लगी कि पहले एक सेर बाजरी तो लाते थे, अब कुछ नहीं ला रहे, अब मैं क्या करूं? कल और जाना, कुछ मिले तो ले आना, नहीं तो वही भिक्षा मांगने का काम शुरू कर दो। तो ब्राह्मणी बेचारी पड़ोसन के घर गई, आटा उधार लेकर आई और ब्राह्मण के लिए सुबह पूड़ियाँ बना दी और साथ में बांध दी। ब्राह्मण स्नान करके जल्दी जल्दी उसी मंदिर पर चला गया। वहाँ जाकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूड़ियाँ खाई। फिर माताजी और दियाड़ा बाबूजी की प्रतीक्षा करने लगा। तभी वहाँ पर वे दोनों आ गए और आते ही माताजी ने कहा कि आज हमारी हार जीत की साख कौन भरेगा? तो दियाड़ा बाबूजी ने ब्राह्मण की ओर इशारा करते हुए कहा कि ब्राह्मण देवता, क्या हमारी हार जीत का साक्षी बनोगे? तो ब्राह्मण ने कहा कि जरूर बनूंगा। तो माताजी और दियाड़ा बाबूजी चौपड़ पासा खेलने लगे और ब्राह्मण बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। तो उसने सोचा कि माताजी ने कल सोने के कंगन दिए थे, वो भी कोई घर से ले गया, पर आज मैं घर पर नहीं अपने पास ही रखूँगा। जिताऊँगा तो माताजी को ही, क्योंकि दियाड़ा बाबूजी के पास तो देने के लिए कुछ है नहीं, ये मुझे क्या देंगे। तो खेल खत्म होते ही ब्राह्मण ने कह दिया कि माताजी जीती हैं। तो माताजी बड़ी ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मण को 1.25 लाख का हार दे दिया। अब ब्राह्मण हार पाकर बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही घर के पास पहुंचने ही वाला था, इतने में एक चील आई और झपटा मारकर सोने का हार था वो लेकर चली गई। अब ब्राह्मण चिंता करने लगा कि आज 3 दिन हो गए, कुछ नहीं मिला, जो कुछ मिला वो भी लुट गया। अब मैं घर जाकर ब्राह्मणी को क्या कहूँगा? घर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि आज क्या लेके आई हो? तो ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा। तो ब्राह्मणी कहने लगी
कि क्या बात है, मुझे तो बताओ। तो इस तरह ब्राह्मणी जिद करने लगी। तो उसके पति ने सारी बात बताई कि मैं यहाँ से मंदिर पर जाता हूँ और वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। वहीं पर माताजी और दियाड़ा बाबूजी चौपड़ खेलने आते हैं और मुझे साक्षी बनने को कहते हैं। तो मैंने देखा कि माता रानी के सोने के बहुत सारे आभूषण पहने हुए हैं और दियाड़ा बाबूजी के पास कुछ नहीं है। तो मैंने सोचा कि माताजी मुझे कुछ ना कुछ देगी, इसीलिए मैं हारे या जीते माताजी को ही जिता देता हूँ। तो पहले दिन मैंने माताजी की साख भरी तो खुश होकर उन्होंने मुझे मुंदड़ी दी, फिर सोने के कंगन दिए, फिर 1.25 लाख का हार दिया और फिर यह भी बताया कि वो किस तरह से गायब हो गए। तो उसकी पत्नी समझदार थी, उसने कहा कि तुम कल फिर से जाना और दियाड़ा बाबूजी को जिताना। जो सच हो वही बोलना चाहिए, क्योंकि आपको उन्होंने साक्षी माना है और साक्षी वही होता है जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर उसे थोड़ा सुकून मिला और कहा कि ठीक है, तुम जैसा कहती हो वैसा ही बोल दूंगा, लेकिन दियाड़ा बाबूजी के पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो ब्राह्मण ने फिर पड़ोसन से आटा उधार लाकर चौथे दिन भी ब्राह्मण के लिए पूरी बना दी। ब्राह्मण सुबह जल्दी उठा, स्नान करके रोटी बंधवाकर उसी मंदिर पर चला गया। वहाँ जाकर भोजन किया। वहाँ पर माताजी और दियाड़ा बाबूजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। तो माताजी ने फिर कहा कि आज हमारी साख कौन भरेगा। तो दियाड़ा बाबूजी ने ब्राह्मण से पूछा कि बताओ, हमारे साक्षी बनोगे। तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और उनका खेल देखने लगा। वह सोच रहा था कि पत्नी ने कह तो दिया कि दियाड़ा बाबूजी को जिताना, पर उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, पर आज तो मुझे इसे ही जिताना होगा। तो इस तरह खेल पूरा हो गया। तो ब्राह्मण कहने लगा कि आज तो दियाड़ा बाबूजी जीते हैं। तो दियाड़ा बाबूजी ने कहा कि आज तेरे फैसले में चूक हो गई है। ब्राह्मण ने कहा नहीं बाबूजी, आज तो आप ही जीते हैं। तब दियाड़ा बाबूजी ने 1 टका ब्राह्मण को दे दिया। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि इससे कुछ नहीं आएगा और फिर वह बड़े ही उदास मन से अपने घर की ओर चला गया। घर पर एक कोने में वह टक्का रखकर पास में एक मंदिर था, वहाँ पर जाकर बैठ गया। तभी ब्राह्मणी घर आकर देखती है तो ब्राह्मणी के देखते ही देखते चील 1.25 लाख का हार गिरा देती है और चली जाती है। पड़ोसन आती है और कहती है कि ये लो ब्राह्मणी दादी, मैंने आपके कंगन एक दिन मजाक में ले लिए थे, पर तुम तो लेने ही नहीं आई। यह कहकर वो कंगन दे जाती हैं। तभी एक मछली वाली आती है और वह मुंदरी ब्राह्मणी को देते हुए कहती है कि ये हम मछलियाँ पकड़ कर लाते हैं, उन्हीं के पेट में से निकली है। हम तो गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी ही कमाई की आस रखते हैं। हमारी ये मुंदरी नहीं है, इसीलिए हमने सोचा कि ब्राह्मण के घर दान कर देते हैं। यह कहकर वो मुंदरी दे जाती है। तो ब्राह्मण की पत्नी को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो कंगन बेचकर बहुत सारा खाने पीने का सामान ले आती है और लापसी चावल बनाकर अपने बच्चों से कहती है कि तुम जाओ, तुम्हारे पिताजी को बुला कर लाओ। तो उसके बच्चे पूरे गांव में अपने पिताजी को ढूंढ रहे थे, पर उन्हें कहीं भी नहीं मिले। और ब्राह्मण तो बेचारा डर के मारे मंदिर में बैठा था, सोच रहा था कि आज मेरी खैर नहीं है। तो बच्चे घर आकर कहते हैं कि माँ, पिताजी का कहीं भी पता नहीं है। तो वह अपने बच्चों को खिला पिलाकर सुला देती है और खुद बिना भोजन किए अपने पति की प्रतीक्षा करती है। आधी रात बीतने पर उसका पति चुपके से घर आता है कि घर तो जाना ही पड़ेगा, अब तक तो सारे सो गए होंगे, चुपचाप जाकर सो जाऊंगा। तो जैसे ही वो अपने घर में आता है तो देखता है कि जहाँ उसने वो 1 टक्का डाला था वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। तभी ब्राह्मणी कहती है कि स्वामी, आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। देखो, दियाड़ा बाबूजी और माताजी की कृपा से हमारे तो अन्न धन के भंडार भर गए हैं। आपका वो 1.25 लाख का हार भी चील गिरा गई है और वो मुंदरी भी मिल गई है और वो कंगन थे वो भी पड़ोसन दे गई है। देखो हम पर कितनी कृपा हुई है। तो यह देखकर
ब्राह्मण तो हैरान था और मन ही मन दशा माता और दियाड़ा बाबूजी का धन्यवाद करते हुए सोचने लगा कि मैं व्यर्थ में ही डर कर मंदिर में छुप कर बैठा था। हे दियाड़ा बाबूजी, आपने तो मुझ पर खूब कृपा की। फिर ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ने दियाड़ा बाबूजी और दशा माता का पूजन किया और सुखपूर्वक रहने लगे। हे माताजी, दियाड़ा बाबूजी, जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी के अन्न धन के भंडार भरे, वैसे सबके भरना। बोलो दियाड़ा बाबूजी की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय, तो प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। जब जीव गर्भ में रहकर सोचता है कि मैं संसार बंधन को दूर करने वाले भगवतीय तत्व ज्ञान का चिंतन करूँगा, ताकि मुझे फिर से इस गर्भवास में ना आना पड़े, इस तरह का विचार करता हुआ गर्भस्थ जीव चिंतामग्न रहता है। लेकिन जब उसका जन्म होने लगता है, उस समय वह और भी अधिक दुखी हो जाता है। गर्भ की बजाय उसे कोटि गुना अधिक दुख प्राप्त होता है। गर्भवास के समय जो उसे सद्बुद्धि प्राप्त हुई होती है, वह जन्म लेते ही सारी नष्ट हो जाती है। बाहर की हवा लगते ही मूढ़ता आ जाती है। जिस समय बालक जन्म लेते ही रोता है, तो संसार के सारे लोग हंसते हैं, खुशियाँ मनाते हैं कि भाई हमारे घर नन्हे शिशु ने जन्म लिया है, हमारे कुल का चिराग उत्पन्न हुआ है। लेकिन वह बालक क्यों रोता है, उसके दुख को कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि जिस ज्ञान को उसने गर्भ में ग्रहण किया था, वह सारा ज्ञान उसका सर्वथा नष्ट हो जाता है। तो उसी समय वह उसी ज्ञान के लिए जोर जोर से रोता है कि मेरा ज्ञान कहाँ गया, मैं फिर से इस दुनिया में आ गया, जहाँ नाना प्रकार के कष्टों को भोगूंगा और ना करने वाले कार्य भी मैं करूँगा। अभी तक जो मुझे ज्ञान प्राप्त था, ना जाने वो ज्ञान कहाँ चला गया। तो इसीलिए वह बार बार वो अपने गर्भवास के ज्ञान को ही याद करके रोता है। पर संसार के लोगों को उसके रोने का कारण समझ में नहीं आता। फिर वह नन्हा शिशु सब कुछ भूल जाता है। स्मरण शक्ति नष्ट होने पर फिर से वह संसार के मोह माया में पड़ जाता है। इस प्रकार राग और मोह के वशीभूत हुआ वह संसार में ना करने योग्य पाप आदि कर्मों में लग जाता है। उनमें फंसकर ना तो वह अपने को जानता है और ना ही दूसरों को जान पाता है। ना वह देवता को कुछ समझता है, ना अपने परम कल्याण की बात तक को सुनता है। उसके आंखें होती है पर वह देखता नहीं है। समतल मार्ग पर धीरे धीरे चलते हुए भी वह कदम कदम पर लड़खड़ाता है। विद्वानों के समझाने पर वह अपने बुद्धि को उपयोग में नहीं लाता है, वह उनकी बात को नहीं समझता है। इसीलिए राग और मोह के वशीभूत होकर संसार में नाना प्रकार के कलेश उठाता रहता है। जन्म लेने पर गर्भकाल में जागृत हुई पूर्व जन्म की स्मृति अथवा गर्भ के दुखों की स्मृति नहीं रहती। इसीलिए महर्षियों ने गर्भ दुख का निरूपण करने के लिए शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। वे शास्त्र स्वर्ग और मोक्ष के उत्तम साधन हैं, सब कार्यों और प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले। इस शास्त्र ज्ञान के रहते हुए भी लोग उसे अपने कल्याण का साधन नहीं कहते। यह अत्यंत अद्भुत बात है। बाल्यावस्था में इंद्रियों की वृत्तियां अव्यक्त रहती हैं, इसीलिए जीव उस समय के महान दुख को बताने की इच्छा होने पर भी बता नहीं सकता और ना उसके दुख के निवारण के लिए कुछ कर सकता है। फिर जब दांत उठने लगते हैं तब उसे महान कष्ट भोगना पड़ता है। सिर दर्द, नाना प्रकार के बाल रोग तथा पूतना आदि बालग्रह आदि से भी बालक को बड़ी पीड़ा होती है। भूख प्यास की पीड़ा से उसके सारे अंग व्याकुल रहते हैं। वह कहीं खाट आदि पर पड़ा हुआ रोता रहता है। इसी तरह समय के साथ जब वह कुछ बड़ा हो जाता है, तब अक्षरों के अध्ययन आदि से और गुरु के शासन से उसको महान दुख होता है। युवा अवस्था में राग उन्मत्त पुरुष की संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियाँ काम तथा राग की पीड़ा से
सदा मतवाली रहती है, अतः उसे भी कहाँ से सुख प्राप्त हो सकता है। मोहवश पुरुष को यदि कहीं अनुराग हो जाता है तो ईर्ष्या के कारण उसे बड़ा भारी दुख होता है। जो उन्मत्त और क्रोधी है उसका कहीं भी राग होना केवल दुख का ही कारण होता है। रात में काम अग्नि जनित खेद से पुरुष को निद्रा नहीं आती है। दिन में भी वह उसी द्रव्य उपार्जन की चिंता में लगे रहने के कारण उसे सुख नहीं मिलता है। और इन सब दोषों का आश्रय स्त्रियां ही होती है। इस बात को भली भांति जानते हुए भी जो लोग उनसे मैथुन से ही सुख मानते हैं, उनका वह सुख मल मूत्र त्याग के समान ही माना जाता है। सम्मान अपमान से, प्रियजनों का संयोग वियोग से तथा ज्वानी वृद्धावस्था से ग्रस्त है। निर्विघ्न सुख कहाँ है। युवावस्था का शरीर एक दिन जरा अवस्था से जर्जर कर दिया जाने पर संपूर्ण कार्यों के लिए असमर्थ हो जाता है। उसके सारे शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, सिर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं और शरीर बहुत ढीला ढाला हो जाता है। स्त्री और पुरुष का वही रूप जो जवानी के दिनों में एक दूसरे का आधार था, जराग्रस्त हो जाने पर दोनों में से किसी को भी प्रिय नहीं लगता। बुढ़ापे से दबा हुआ पुरुष असमर्थ होने के कारण पत्नी, पुत्र आदि बंधु बांधवों तथा दुराचारी सेवकों द्वारा भी अपमानित होता है। वृद्धावस्था में रोग आतुर पुरुष धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का साधन करने में असमर्थ हो जाता है। इसीलिए युवावस्था में ही धर्म का आचरण करना चाहिए। वात, पित्त और कफ की विषमता ही व्याधि कहलाती है। इस शरीर को वात आदि का समूह बताया गया है। इसीलिए अपना यह शरीर व्याधि में है ऐसा जानना चाहिए। इस शरीर में अनेक प्रकार के रोगों द्वारा बहुतेरे दुख प्रवेश कर जाते हैं और उनका अपने आप को पता भी नहीं लगता। फिर दूसरों को तो लग ही कैसे सकता है। इस देह में 101 व्याधियाँ स्थित हैं। वे तो दवा करने से तथा जप, होम और दान से शांत हो जाती है, परंतु मृत्यु रूप व्याधि कभी शांत नहीं होती है। नाना प्रकार की व्याधियाँ, सर्प आदि प्राणी, विष और अभिचार से ये सब देहधारियों की मृत्यु के द्वार बताए गए हैं। यदि जीव का काल आ पहुँचा है तो सर्प और रोग आदि से पीड़ित होने पर उसे धनवंतरी भी जीवित नहीं रख सकते हैं, उसे मरना ही पड़ता है। काल से पीड़ित मनुष्य को औषधि, तपस्या, दान, मित्र तथा बंधु बांधव कोई भी नहीं बचा सकते। रसायन, तपस्या, जप, योग, सिद्ध, महात्मा तथा पंडित ये सब मिलकर भी काल जनित मृत्यु को टाल नहीं सकते हैं। समस्त प्राणियों के लिए मृत्यु के समान कोई दुख नहीं है, मृत्यु के समान कोई भय नहीं है तथा मृत्यु के समान कोई त्रास नहीं है। सती पत्नी, उत्तम पुत्र, श्रेष्ठ मित्र, राज्य, ऐश्वर्य और सुख ये सभी स्नेह पास में बंधे हुए हैं। मृत्यु इन सब का उच्छेद कर डालती है। अतः हे माँ, क्या तुम नहीं देखती कि हजारों मनुष्यों में से 5 भी शायद ही ऐसे होंगे जो पूरे 100 वर्ष तक जीने वाले होते हैं। कोई 80 वर्ष तक, कोई 70 वर्ष की अवस्था में ही मर जाते हैं और कईयों की तो 60 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो जाती है। किंतु वह भी सबके लिए निश्चित नहीं है। जिस देहधारी को अपने पूर्व कर्म अनुसार जितनी आयु प्राप्त होती है उसका आधा भाग तो मृत्यु रूपिणी रात्रि हर लेती है। बाल्यावस्था, अबोधावस्था तथा वृद्धावस्था के द्वारा 20 वर्ष और व्यतीत हो जाते हैं, जो धर्म, अर्थ और काम किसी के भी उपयोग में नहीं आते हैं। शेष आयु का आधा भाग मनुष्य पर आने वाले बहुत से भय तथा अनेक प्रकार के रोग और शोक आदि हर लेते हैं। इन सब से जो शेष रह जाता है वही मनुष्य का जीवन होता है। इस जीवन की समाप्ति होने पर मनुष्य अत्यंत भयंकर मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद वह पुनः करोड़ों योनियों में जन्म ग्रहण करता है। कर्मों की गणना के अनुसार देह भेद से
जो जीव का एक शरीर से वियोग होता है उसे मृत्यु का नाम दिया जाता है। वास्तव में उससे जीव का विनाश नहीं होता। मृत्यु के समय महान मोह को प्राप्त हुए जीव मर्म स्थान पर जब विदीर्ण होने लगते हैं, उस दशा में उसे जो बहुत बड़ा भारी कष्ट भोगना पड़ता है, उसकी इस संसार में कहीं भी उपमा नहीं है। जैसे सांप मेंढक को निगल जाता है, उसी प्रकार मृत्यु जब मनुष्य को निगलने लगती है तो वह अपने परिवारजनों को पुकार कर बहुत ही दुखी होता है, रोता है, क्योंकि उसका साथ भाई बंधुओं से छूट रहा है। प्रेमी जन उसे चारों ओर से घेर कर खड़े हैं, लेकिन कोई भी बचा नहीं पा रहा है। वह सूखते हुए मुख से गरम गरम लंबी लंबी सांसें खींचता है, चारपाई पर चारों ओर बार बार करवट बदलता है, पीड़ा से मोहित होकर बड़े वेग से इधर उधर हाथ फेंकता है, खाट से भूमि पर और भूमि से खाट पर तथा फिर भूमि पर आना चाहता है। उसके वस्त्र खुल जाते हैं, लज्जा छूट जाती है, विष्ठा और मूत्र में सना हुआ है, कंठ, होठ और तालू सूख रहे हैं, तो वह बार बार पानी मांगता है। अपने धन वैभव के लिए इस बात की चिंता करता है कि मैं तो चला जाऊंगा, पर मेरा कमाया हुआ धन है, वो ना जाने किसके हाथों में पड़ेगा, कोई मेरे पुत्रों से छीन ना ले, और मेरे पुत्र भी पता नहीं आपस में बराबर बराबर बांटेंगे या एक का हिस्सा दूसरा खा जाएगा। क्योंकि संतान में भी एक संतान अति प्रिय होती है, एक संतान प्रिय नहीं होती है, तो ये बात भी उसके दिमाग में चलती रहती है। अंतिम समय में भी मनुष्य अपनी प्रिय संतान के बारे में ही ज़्यादा सोचता है, जबकि उसने जन्म सभी को दिया है। फिर भी वह मोह पास में बंधा हुआ नाना प्रकार के विचार करता रहता है। जब काल पास उसे खींचता है तो उसका गला घुरघुराने लगता है। उस समय उसके पास सारे परिजन खड़े होते हैं, बंधु बांधव खड़े होते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाता, और वह उन लोगों के देखते ही देखते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और वह जीव पहली देह को छोड़कर दूसरी देह में प्रवेश करता है। भावी शरीर में प्रवेश करके पूर्व शरीर का त्याग करता है। विवेकी पुरुष के लिए किसी से कुछ मांगना मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होता है। मृत्यु का दुख तो क्षण भर में समाप्त हो जाता है, परंतु याचना जनित दुख का कभी अंत नहीं होता है। मैंने तो इस समय यह अनुभव किया है कि मृत मनुष्य जीवित रहकर याचना करने वाले की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अब वह फिर किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं फैला सकता। तृष्णा ही लघुता का कारण है। आदि में दुख है, मध्य में दुख है, तथा अंत में भी दारुण दुख प्राप्त होता है। दुखों की यह परंपरा समस्त प्राणियों को स्वभावतः प्राप्त होती रहती है। क्षुब्धा को ही अनेक रोगों से महान रोग माना गया है। वह अन्न रूपी औषधि का लेप करने से कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाती है और कुछ समय के बाद फिर से सताने लगती है। क्षुधा रूपी व्याधि की तीव्र वेदना संपूर्ण बल का उच्छेद करने वाली है। जैसे अन्य रोगों से लोग मरते हैं, उसी प्रकार क्षुधा से पीड़ित होने पर भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। कोई कहता है कि धन धान्य से संपन्न राजा सुखी होता है, तो यह भी ठीक नहीं है। राजा को केवल यह अभिमान ही होता है कि मेरे घर में इतना वैभव शोभा पा रहा है। वास्तव में तो उनका सारा आभरण भार रूप है। समस्त आलेपन द्रव्य मल मात्र है। संपूर्ण संगीत राग प्रलाप मात्र है, तथा नृत्य आदि भी पागलों की सी चेष्टा है। विचार दृष्टि से देखने पर इन राज्य भोगों के द्वारा राजाओं को सुख कहाँ मिलता है, क्योंकि वे लोग तो एक दूसरे को जीतने के लिए सदा ही चिंतित रहते हैं। राज्य लक्ष्मी के मद से उन्मत्त होने के कारण नुहूस आदि महाराज स्वर्ग का साम्राज्य पाकर भी वहां से नीचे गिर गए थे। राज्य लक्ष्मी अथवा धन ऐश्वर्य से भला कौन सुख पाता है। मनुष्य स्वर्ग लोक में जो पुण्य फल भोगते हैं, वह अपने मूल धन को गंवाकर ही भोगते हैं, क्योंकि वहाँ वे दूसरा नवीन कर्म नहीं कर सकते। यही स्वर्ग में अत्यंत भयंकर दोष है।
जैसे वृक्ष की जड़ काट देने पर वह विवश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार पुण्य रूपी मूल का क्षय हो जाने पर स्वर्गवासी जीव पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। इस तरह विचार पूर्वक देखा जाए तो स्वर्ग में भी देवताओं को कोई सुख नहीं है। नरक में गए हुए पापी जीवों का दुख तो प्रसिद्ध है, उनका क्या वर्णन किया जाए। स्थावर योनि में पड़े हुए जीवों को भी बहुत दुख भोगने पड़ते हैं। दावानल से जलना, पाला पड़ने से गलना, धूप और हवा से सूखना, कुल्हाड़ी से काटा जाना, उनके वल्कलों का उतारा जाना, प्रचंड आंधी के वेग से पत्तों, डालियों और फलों का गिराया जाना तथा हाथियों और अन्य जंगली जंतुओं द्वारा कुचला जाना आदि उनके लिए महान दुख है। सर्पों और बिच्छुओं को प्यास और भूख का कष्ट रहता है, उन्हें क्रोध का भी दारुण दुख सहन करना पड़ता है। संसार में प्राय दुष्ट सांप बिच्छुओं को मारा जाता है, उन्हें जाल में फंसाकर बंद रखा जाता है। हे माता जी, इस प्रकार उस योनि के जीवों को बार बार कष्ट उठाना पड़ता है। कीड़े आदि का अचानक से जन्म होता है और अचानक ही उनकी मौत भी हो जाती है, अतः उनका दुख भी कम नहीं है। मृगों और पक्षियों को वर्षा, सर्दी और धूप का महान कष्ट तो है ही, इसके साथ साथ वे भूख प्यास से भी व्याकुल रहते हैं। पशु समूह के जो दुख हैं उन्हें भी सुन लो। भूख प्यास तथा सर्दी गर्मी आदि का कष्ट सहना, मारा जाना, बंधन में डाला जाना और डंडे आदि से पीटा जाना, उनके नाक को छेदा जाना, चाबुक की मार पड़ना, ये सब उनके लिए महान क्लेश होते हैं। इनके अलावा उनका कोई प्रयोजन ना होने पर भी उन्हें बोझा ढोना पड़ता है। इस समय भी उन्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। कार्य की शिक्षा देते समय उन्हें मारा पीटा जाता है। फिर युद्ध आदि की पीड़ा भी उन्हें सहनी पड़ती है। अपने झुंड से उनका वियोग हो जाता है। दुर्भिक्ष, दुर्भाग्य का प्रकोप, मूर्खता, दरिद्रता, नीच ऊंच का भाव, मृत्यु, राष्ट्र विप्लव, आपस में अपमान का दुख, आपस में एक दूसरे से धन वैभव या मान प्रतिष्ठा में पीछे रह जाना, दूसरे का आगे निकल जाने का कष्ट, अपनी प्रभुता का सदा स्थिर न रहना, ऊंचे चढ़े हुए लोगों का नीचे गिराया जाना इत्यादि महान दुखों से यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जैसे इस कंधे का भार उस कंधे पर देने से मनुष्य विश्राम समझता है, उसी प्रकार इस लोक में एक दुख दूसरे दुख से ही शांत होता है। अतः एक दूसरे से ऊंची स्थिति में स्थित हुए इस संपूर्ण जगत को दुखों से भरा हुआ जानकर उससे विमुख हो जाना चाहिए। विमुख होने से ही वैराग्य होता है, वैराग्य से ज्ञान प्रकट होता है, ज्ञान से परमात्मा विष्णु को जानकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे माँ, जैसे कौओं के अपवित्र स्थान में विशुद्ध राजहंस नहीं रह सकता, उसी प्रकार ऐसे दुख में संसार में मैं कभी नहीं रम सकता हूँ। हे मैया, जहाँ रहकर मैं बिना किसी विघ्न बाधा के आनंद पूर्वक रह सकता हूँ, वह स्थान मैं तुम्हें बतलाता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सदाशिव का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब आपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं,
तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ।
अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिव जी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए, आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से
हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। तीसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। आरती खैरावर अगरखर से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। मंजुला कपूर पंजाब से। प्रिया, वृंदावन देसवाल, पावनी देसवाल मेरठ से। सरला रानी करनपुर से। प्रियंका द्विवेदी हरदोई से। राधा रोहिला दिल्ली से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। श्रीचंद यादव गया बिहार से। किरण पानीपत से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। मोनिका नागर तिगांव से। बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से। श्यामवती, सुषमा हरियाणा से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। यशोदा उड़ीसा से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। सुनीता रानी मेरठ से। बीनू मेहरा दिल्ली से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। अनिल टिहरी करनाल से। आशा रानी नरेला से। कीटी सैनी, काव्य सैनी, गुड्डू सैनी सेखाड़ा से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। मीरा देवी असम से। बिप्लब हाजोंग असम से। मंजू मेहता बारां से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। मीना झा कोलकाता से। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। सीमा गोयल, सतपाल गोयल पानीपत से। पवित्रा पांडे, गंतव्य पांडे, गौरव पांडे नेपाल से। इंदू रानी साहिबाबाद से। कमला देवी भीलवाड़ा से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। दीपिका यादव रायपुर से। अंशु शर्मा दिल्ली से। सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी मेरठ से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। गीता सैनी करनाल से। संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से। मंजू चौधरी भीलवाड़ा से। गीता सैनी करनाल से। मूंग के दानों को हरे कपड़े में बांधकर रखना चाहिए। बीना कालड़ा
आगरा से, उषा जांगिड़ सोजत सिटी से, क्षमा परतुल वडोदरा से, कमलेश भल्ला जम्मू से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, रामवती देवी, जगवीर सिंह, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति, वंदना, भावना, आराध्या, आन्या, अविका मेरठ से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, ललिता, विशाल, आराध्या, आरव, भानु, पूजा, पूनम, खुशबू, सोमदीप दमो मध्य प्रदेश से, सुमन प्रसाद दिल्ली से, सुनीता भदौरिया, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, शकुंतला पंगल भिवानी से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, निमी दिल्ली से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, चंदर परब पुणे से, दुर्गा चौहान जोधपुर से, सुनीता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, पुष्पा पटेल, हिमांशु, ब्रिजेश, दिशु, यानिक, जानकी, पराग, आरहा लंदन से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, सरला भिलाई, कमलेश लाल रुड़की से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और विश्वास इस चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाए रखना। रोजाना प्रस्तुत होने वाली कथाओं को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर करना, ताकि हमारा ये मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार खूब बड़ा हो, खूब तरक्की करे। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।